सो अगेन वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टॉक मार्केट आर्मी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 14 फैब 24 के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस। सो देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी कि अगर इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की साइड ब्रेक करता है और 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट की कैंडल का ब्रेक ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन हम बाय के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर इस लेवल से नीचे की साइड जाता है 44, ये 600 का जो लेवल था, 650 का लेवल से नीचे जाता है, तो फिर हम सेल के लिए प्लान कर रहे थे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा पहली कैंडल गैप यहाँ पर ओपनिंग हुई और फिर पहली कैंडल बनी। इस कैंडल ने यहीं पर ही सपोर्ट लिया, ठीक है, ट्रेंड लाइन पर। फिर अगेन ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, फिर अगेन ठीक है ऊपर से यहाँ पे फिर कैंडल ने सपोर्ट लिया इस पर। और फिर देखिए ये कैंडल्स जो पिन बार बनती है, जब भी कैंडल ऊपर से आए और यहाँ पर जैसे किसी सपोर्ट लेवल पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही थी, फिर ये सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड ऊपर से भी प्रेशर डाला जा रहा है और नीचे से भी, नीचे से यहाँ से पिन बार कैंडल्स बन रही है, तो चांसेस होते हैं कि ये ब्रेकआउट देगा यहाँ से और ऊपर जाएगा। फिर देखिए 3 कैंडल्स बनी, अगेन एक ये कैंडल बनी और ये एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद हम ऊपर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि रेड कैंडल बन रही और फिर हमने एंट्री ले ली, हमने इससे ऊपर जा चुका है ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो हम बाय की साइड प्लान करेंगे। हमने कल आपको बताया था, बट ये नहीं कि ऊपर से गिर रहा है और हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब यहाँ से 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ से देख सकते हैं हम 45,000, और मैंने आपको बताया था कि 45,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, देखिए यहाँ से ऊपर क्लोज कर दिया 50 से इससे ऊपर, और फिर यहाँ पे सस्टेन भी किया है, और फिर देखिए कितना अच्छा ऊपर की साइड ब्रेकआउट मिला है हमें। तो यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी 82 पर, 82 से देखिए आपको ऊपर के लिए 43 तक गया है, लेकिन आप कहीं पर भी यहाँ पर भी निकल जाते हैं अगर 81, 80 पर, तो 100 पॉइंट आराम से इजीली मिल रहे थे। फिर अगेन देखिए, ठीक है ना, तो काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट हुआ है आज भी इसमें, हमारी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही गया है, देखिए यहाँ पर। फिर अगेन ऊपर से मैंने आपको बता रखा है कि जब ऊपर जाएगा तो एक देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से फॉल कर गया, यहाँ पे एक बियर एंगल्फिंग पैटर्न बना। ये भी एक ट्रेड अच्छा था, देखिए जहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, अगर ऐसे मार्केट या बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि कंसोलिडेट करने के बाद या तो फिर वो फॉल करेगा या ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा। अगर ब्रेकआउट देता इस लेवल से हमारा 460 से ऊपर ब्रेकआउट देता, तो फिर ये ऊपर की साइड जाता, बट इसने क्या किया, यहाँ पर एक बियर एंगल्फिंग पैटर्न बना, देखिए ये, और फिर फॉल किया यहाँ इस लेवल तक के लिए। ये लेवल का हमारा टारगेट होना चाहिए था, एक ट्रेड हमें यहाँ पे मिला, फिर इससे भी नीचे गया, और फिर यहाँ पर देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया। फिर अगेन देखिए रिवर्सल जब भी हुआ है बुलिश एंगल्फिंग, जब भी रिवर्सल होगा या तो बियर एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनेगा, या पिन बार कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, या हैमर्स में कोई भी होगा जो रिवर्सल कराएगा हमारे पे, मतलब जो इंटरडे में चल रहा है हमारा, इंट्राडे में जो ट्रेंड चल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उसको रिवर्सल कराने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, ये यहाँ पर, इसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट पे हमारा ट्रेड बनता था ऊपर की साइड, ठीक है। तो फिर देखिए ऊपर कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो आज हमें थ्री ट्रेड्स मिले हैं काफ़ी अच्छे, ठीक है, जिनमें, और मैंने अब आपको बताया यही ट्रेड देखकर आप, ये ट्रेड देखकर आप किस में ट्रेड कर सकते हैं, आप ये ट्रेड देखकर किस में ट्रेड कर सकते हैं, आप ये ट्रेड देखकर आप फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो फिर आपको फिन निफ्टी में आज एक्सपायरी थी और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, बहुत, यहाँ से डबल ट्रिपल फिन निफ्टी के प्राइस आ रहे थे, ठीक है। कि बैंक निफ्टी के चार्ट पैटर्न को देखो और फिन निफ्टी में ट्रेड करो, सेम चलता है, जैसे बैंक निफ्टी चलेगा उसी के साथ फिन निफ्टी एकदम सेम चलता है, ठीक है ना। तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अब देखते हैं हम ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी की, देखिए निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज करने पर हम बाय करेंगे निफ्टी में भी, और अगर इससे नीचे निकलता है, मतलब ये लेवल्स दिया था आपको, ये 565, इससे नीचे निकलने पर हम सेल के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे जब निफ्टी का ये लेवल्स निकाला तो सेल किया होगा, ठीक है, 560 से, ठीक है। फिर इसने लो लगाया है हमारा 440 का, देखिए 40 पॉइंट्स दे दिया हमें, 40 हमें स्टार्टिंग में, हमारे पहला अगर ट्रेड है, हमें निफ्टी में 100 पॉइंट या 80 पॉइंट्स का टारगेट रखना है, फिर निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का टारगेट, निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का टारगेट रखना है निफ्टी में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने नीचे की साइड हमें प्रॉफिट करा दिया, बट आपको यही सेम चीज़ें एक समझनी है। देखिए 3 कैंडल्स रेड बनी, फोर्थ कैंडल बैंक निफ्टी की ग्रीन बन रही है, ठीक है। फोर्थ कैंडल बैंक निफ्टी को भी, अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो आपको बैंक निफ्टी को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर मोमेंटम दे रहा है तो निफ्टी उसके साथ चलना स्टार्ट कर देगा,
ठीक है। बैंक निफ्टी देख सकते हैं आप, फोर्थ कैंडल बैंक निफ्टी की ग्रीन है, तो निफ्टी की भी ग्रीन बन गई है कैंडल, ठीक है। और फिर अगेन जब बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड मोमेंटम देना शुरू किया, पहले बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया और जैसे हमें ये दिख रहा है कि भाई बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी की ट्रेंड लाइन ऊपर है, ठीक है। ट्रेंड लाइन से ऊपर है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा हमें। निफ्टी हमारा नीचे है ट्रेंड लाइन से और ये नीचे की साइड, तो अपोजिट हो रहे हैं दोनों की डायरेक्शन, ठीक है। तो तब कभी भी अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो ट्रेड के लेने में वेट करिए, मतलब एक में ट्रेड ले सकते हैं आप। बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। निफ्टी में ट्रेड मत लीजिए, अगर बैंक निफ्टी अपोजिट चल रहा है ना दोनों एक दूसरे के, तो फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड लीजिए, निफ्टी में मत लीजिए, क्योंकि निफ्टी कभी भी रिवर्सल दे देगा, निफ्टी कभी भी बैंक निफ्टी के साथ चलना शुरू कर देगा। अगर निफ्टी ऊपर की साइड जाता, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गिर जाता तो निफ्टी भी गिर जाता, ठीक है, अगेन चलता फिर। लेकिन अगर बैंक निफ्टी जैसे ऊपर की साइड जाने के चांसेस दे रहा था, तो फिर निफ्टी ने देखिए यहाँ पर ही हमें 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिया और फिर इसके बाद ऊपर की साइड ट्रेंड लाइन को देखिए, ट्रेंड लाइन पे गया और फिर वहाँ से रीटेस्ट किया, नीचे रीटेस्ट किया और फिर अगेन ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया निफ्टी ने भी और फिर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गया। तो फिर हमारा यहाँ पे बनता था, देखिए इससे ऊपर जाने पर ये टारगेट था, तो इसमें भी निफ्टी में भी हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अगर इसमें, और 40 पॉइंट्स आपको ऐसा ले गया। और अगर यहाँ पे आपने देखिए और यहाँ पर आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया, तो फिर यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल बनने पर आपको ऐसा ले लेना चाहिए, तो अपने अगर निफ्टी में ट्रेड किया है, ठीक है। बाकी एक्सपायरी जैसे कल है, कल भी एक्सपायरी है, तो फिर आपको जिसकी एक्सपायरी हो ना, अगर आप एक रिस्क के ट्रेडर हैं तो आप उसी में ट्रेड कीजिए एक्सपायरी में। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आज फिन निफ्टी के लिए काफ़ी अच्छे ट्रेड्स थे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ स्टॉक्स जो मैंने दिए थे आपको, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। देखिए सबसे पहले एससीएल टैग में हमें क्या करना था, बाय करना था एससीएल टैग को। तो एससीएल टैग में हमारी एंट्री नहीं ट्रिगर हुई, ठीक है ना, वो हमारे कभी उस प्राइस तक गया ही नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा स्टार्ट फार्मा में देखिए पहली कैंडल रेड बनी है और यहीं से ही फॉलो हो गया, ठीक है। फिर अगेन इसने हमें यहाँ पर जाकर ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर, और आप चाहे तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, मैंने बता रखा आपको। लेकिन 11:50 12 क्लॉक तक हमारे, अगर जो 12 क्लॉक तक हमारे जितने भी स्टॉक मैं देता हूँ अगर वो ट्रिगर कर जाते हैं 11 या मेनली है 10 क्लॉक तक की, ठीक है, 10 या 11 क्लॉक तक कर जाते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, ठीक है। देखिए फिर ये यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं 760 पर, तो फिर इसने फाइनल टारगेट तो हमारा अचीव करवाया है 760 के बाद। बट अगर आप नहीं क्या, हाँ, आपने नहीं किया है मतलब ट्रेड या अवॉइड करते हैं तो भी बेटर है, चलेगा, क्योंकि और स्टॉक्स में हमें मिल गया था। जैसे देखिए बीडीएल में हमने दिया था आपको, तो बीडीएल में शेल के लिए हमें ट्रेड प्लान करना था, तो बीडीएल में देखिए पहली कैंडल रेड बनी लेकिन ऊपर की साइड बनी, ठीक है। ऊपर की साइड अगर पहली कैंडल रेड बनती है तब ग्रीन बनी है और फिर इस कैंडल ने हमें कवर किया है, ठीक है। इस कैंडल के बाद इसने कवर किया है, तो यहाँ पे भी हमारा ट्रेड बनता था 60 का। और अगर हम प्राइस के नीचे यहाँ पे भी जाएँ 1600 से नीचे, तो देखिए इसने लो लगाया है हमारा कितना, 90 का। तो हमारा इसने सेकंड टारगेट भी इजीली अचीव कराया है, सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट नहीं अचीव हुआ है हमारा। और मैंने आपको बता रखा है अगर सेकंड टारगेट फाइनल टारगेट अचीव नहीं हो रहा तो फर्स्ट टारगेट पे निकल जाइए, अगर रिवर्सल दे रहा है वहाँ से तो फर्स्ट लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस हमें होगा ही नहीं, देखिए यहाँ पे भी हमें लॉस नहीं हो रहा अगर हम यहाँ पे निकलते हैं, क्योंकि देखो मैंने अपने को बता रखी है साइकोलॉजी क्या है, कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सेल किया उन लोगों ने यहाँ पे, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको ये साइकोलॉजी समझनी चाहिए, मार्केट कैसी है, कोई भी स्टॉक कैसे काम करता है, ठीक है। वो कहाँ पे प्रॉफिट करेंगे, कहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ है वहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हमारा सेकंड टारगेट अचीव हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा बीएल। बीएल में देखिए आपने अगर यहाँ पे इस लेवल से नीचे, मैंने आपको बताया था 173 या 3.50 पे हमें इसे शॉर्ट करना था, तो शॉर्ट करने के बाद इसने जो लो लगाया है हमारा, वो फाइनल टारगेट अचीव करवाया है 171.80 तक का इसने लो लगाया, तो हमारा इसने फाइनल टारगेट अचीव करवाया है, ठीक है, ईजिली इसमें, ठीक है ना। सो बीएल में हमें बेस्ट प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक था हमारा जीएसपीएल। जीएसपीएल में देखिए जीएसपीएल में हमारी जो पहली कैंडल थी वो तो ग्रीन बनी थी, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट लिया था इस पे, फिर अगेन कैंडल फॉर ये रेड बनी, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से फिर इसने फॉल किया 340 से, और 40 से सिर्फ हमारा जो है ना, इसने 40 से फॉल करने के बाद, 40 से फॉल करने के बाद ये देखिए आप 344 तक हमारे टारगेट हमारा ऑलमोस्ट इसने फाइनल तक पहुंचा है। सेकंड टारगेट भी अचीव कर पाया, सेकंड टारगेट तो इजीली अचीव कराया है, लेकिन फिर इससे ऊपर चला गया और फिर अगेन फॉल करके हमारा देखिए फाइनल टारगेट भी अचीव कराया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिया है तो फिर देखिए हमारी जो है ना, हमारी यहाँ पर ये ना हमारी
हमारी क्या, हमारी जो यहाँ पर एंट्री ट्रिगर नहीं होगी कि मतलब ना जैसे हम यहाँ से फॉल करना शुरू करेंगे, लेकिन ये जो कैंडल्स बन रही है ये पिन बार कैंडल्स दिख रही है आपको। पिन बार कैंडल जैसे दिखती है, पिन बार कैंडल्स जो दिखती है, फिर देखिए यहाँ पे फिर हमें ऊपर की साइड चांसेस होते हैं कि ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर गया फिर फॉल किया, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे एनालिसिस के लिए देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखते हैं हमें कल के लिए कैसे प्लान करना है ट्रेड के लिए। तो कल के लिए हमारा सबसे पहला प्लान रहेगा, देखिए निफ्टी में हमें कैसे प्लान करना है। इस ट्रेंड लाइन को अब हम रिमूव करते हैं एंड नेक्स्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम। तो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो इस लेवल से, यहाँ के लेवल से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस लेवल से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। ठीक है, ये हमारी ट्रेंड लाइन रहेगी जो हमें कल इसमें क्या करना है। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ से जब हम ये अब देखिए एक पैटर्न बन चुका है। अगर इस लेवल से हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने आपको निफ्टी में बताया भी था कि अगर यहाँ से कहीं सपोर्ट लेकर फिर ऊपर के लेवल्स पे हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे इस पे आ सकता है निफ्टी। तो निफ्टी देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन आपको अगर दिख रहा होगा निफ्टी में एम पैटर्न भी का फॉर्मेशन हो सकता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ तक आया, फिर ये अगेन फॉल यहाँ तक। तो आपको ये लेवल्स अगेन भी मिल सकता है कि मतलब ये लेवल्स देखने को कि अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया तो फिर ये लेवल देखने को मिल जाएगा हमें, क्योंकि ये जो एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है हाफ ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को या ये हाई लेवल को इसको निकाल देता है, इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो फिर हम इसमें बाय करने वाले हैं, ठीक है। निफ्टी में हम बाय करने वाले हैं इससे ऊपर जाने पर, ठीक है। इससे ऊपर जाने पर हम इसको 74 से ऊपर जाने पर इस पर बाय करने वाले हैं, और ये लेवल देखिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मेन जो हम बाय करेंगे वो इसे रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद करेंगे, अगर सस्टेन करता है इस लेवल पर, ठीक है, इस लेवल पर। और बैंक निफ्टी को ट्रैक करना ज़्यादा जरूरी है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं कि बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर की साइड मूव करेंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके मतलब रेजिस्टेंट करता है, फिर ऊपर की साइड हम इसमें ट्रेड लेंगे, ठीक है। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम इस लेवल से शॉर्ट करेंगे 700 से नीचे। 700 से नीचे जैसे कैंडल क्लोज करेगी फिर हम उसमें, ये 15 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोज करेगी तो फिर हम उसमें कि क्लोज करने के बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और फिर उस कैंडल का नीचे ब्रेकआउट होगा, तो ये लेवल पहला टारगेट हमारा ये रहेगा, और ये भी हमें यहाँ 634 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, निफ्टी में। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, आपको ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। इस ट्रेंड लाइन को भी रिमूव करते हैं हम, ठीक है। अगेन एक नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, ठीक है, ठीक है ना। सो इस ट्रेंड लाइन के देखिए आप, इस ट्रेंड लाइन को आप यहाँ से ड्रॉ करके और फिर आपको ऐसे अपने चार्ट पर भी लगाना होता है। देखिए जो मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये इसका एक यही रीजन है, अदरवाइज मैं प्रीवियस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी इसको ड्रॉ कर सकता हूँ कि आपको भी ड्रॉ करनी आए। आपको ये इस चैनल से आपको ये सीखना है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ही एक स्टैंड लाइन से ड्रॉ नीचे करता है, अगर ये लेवल निकलता है 45,756 का लेवल, अगर ये निकालता है 50 का लेवल, तो हम इसमें बाय के लिए ट्रेड प्लान करने वाले हैं। बट अगर ये यहाँ से फॉल कर जाता है और स्टैंड लाइन से नीचे क्लोज कर जाता है, तो फिर हम इसको इससे नीचे क्लोज करने पर हम इसको सेल करने वाले हैं, ठीक है। इससे नीचे क्लोज करने पर, और ये लेवल रहेगा हमारा, ठीक है, 140 का, ठीक है, ये लेवल रहेगा 140 का, ठीक है ना। सो इससे ऊपर निकलने पर हम इसको बाय करने वाले 740 का लेवल निकलने पर बैंक निफ्टी में, और इससे नीचे निकलने पर हम इसमें सेल करने वाले हैं। बट अगर गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग का ज़्यादा बड़ा केस होता है कि गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो जाती है, कि इनकेस यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो फिर हम वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर थोड़ा सा ऊपर की साइड जा सकता है, फिर अगेन फॉल करेगा, ठीक है। और गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से देखिए
यहाँ पर ज़्यादा बड़ी गैप ओपनिंग हो तो फिर यहाँ तक लेवल पे आएगा, ट्रेंड लाइन पे आएगा, या तो रीटेस्ट करने या इस लेवल पे आएगा, फिर अगेन ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमने जो कल स्टॉक्स निकाले हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं और वो किस में हम लेंगे। सबसे पहला स्टॉक है हमारा बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हमें ट्रेड करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही। हम इसको देखिए, यहाँ पे पहली कैंडल ग्रीन बने या सेकंड कैंडल, हमें डी हमारी कंडीशंस क्या है, पहली कैंडल ग्रीन बने या सेकंड, अगर पहली कैंडल रेड बनती है तो सेकंड कैंडल उसको कवर करके ऊपर की साइड जाए। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से बजाज होल्डिंग्स से हमें 8790 के ऊपर या 8800 के ऊपर हमें इसे बाय करना है बजाज होल्डिंग्स को। ठीक है, उससे लेवल से ऊपर निकलने पर हम इसे बाय करेंगे। इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 40 रुपीज़ का है, 45 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट जो रहेगा इसमें 50 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो 65 रुपीज़ का रहेगा, और फाइनल टारगेट जो हमारा रहेगा वो 85 रुपीज़ का रहेगा। ठीक है, बजाज होल्डिंग्स में। क्लियर है आपको। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एच डी एफ सी एम सी को देखिए हमें बाय करना है 3780 से ऊपर, ये 78 यहाँ पे बाय करना है। और इसमें जो हमारा एस एल रहेगा वो रहेगा 16 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 20 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 25 का, और फाइनल टारगेट रहेगा 35 का। ठीक है, एच डी एफ सी एम सी में भी हमारा वोल्टास को भी हमें नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वोल्टास। वोल्टास को हमें बाय करना है और इसमें लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे 1105 या ये 134। इससे ऊपर जैसे ही जाएगा, हम पहली कैंडल ग्रीन बने देन हम इसको बाय करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो रहेगा 5 रुपीज़ का। पहला टारगेट रहेगा 7 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट रहेगा 9 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट रहेगा 11 रुपीज़ का वोल्टास में। ठीक है ना। तो वोल्टास को भी हमें बाय करना है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा हिंडाल्को। हिंडाल्को को हम सेल करेंगे। हिंडाल्को का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 500 या 4080, ये जो लेवल है 49। 500 से नीचे क्लोज करने पर हम इसको सेल करने वाले हैं, शॉर्ट करेंगे। और अगर पहले कैंडल में ही ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आ जाता है तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, कि अगर पहली कैंडल यहाँ पर ओपनिंग होती है और वो पहली कैंडल क्लोज कर देती है 490 के आसपास, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी कैंडल बनती है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, हिंडाल्को को अदरवाइज हम शॉर्ट करेंगे 500 से नीचे। और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा वो रहेगा 2.5 रुपीज़ का। पहला टारगेट 3 रुपीज़ का रहेगा, सेकंड टारगेट 4 रुपीज़ का रहेगा, फाइनल टारगेट 5 रुपीज़ का रहेगा हिंडाल्को में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कैपिट टेक्नोलॉजी। कैपिट टेक्नोलॉजी को भी हमें शॉर्ट करना है और लेवल्स रहेंगे 1580 के। 80 से नीचे हम इसे शॉर्ट करेंगे, 85 से नीचे शॉर्ट करेंगे। और इसमें जो हमारा एसएल रहेगा वो 7 रुपीज़ का रहेगा। पहला टारगेट जो हमारे इसमें रहेगा वो रहेगा 9 रुपीज़ का, सेकंड टारगेट 12 रुपीज़ का, और फाइनल टारगेट 15 रुपीज़ का रहेगा कैपिट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो हमें ऐसे ट्रेड करना है ये इन स्टॉक्स में, और प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, ऐसे एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए बाय, कल फिर मिलते हैं।